गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ट्यूसडे है और 24 सितंबर है। 26 तारीख को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, इसलिए आपको जिस किसी में भी प्रॉफिट मिलता है आप बुक कर लीजिए। सितंबर में मैंने आपको बहुत बोला था कई बार कि सितंबर में बहुत तेज़ी है, तो सितंबर में मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा, आप बोला है, आप देख सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो में अगर बोला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला कि सितंबर में मार्केट नहीं गिरेगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये मार्केट सही है। मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मार्केट को चलना तो मार्केट चलेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी भी फंडामेंटल्स पे नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे चलता है। तो कहीं से भी मुझे निफ्टी में कमजोरी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने हमेशा बोला सितंबर में मार्केट चलेगा। उल्टा मैंने ये बोला कि श्राद्ध में मार्केट नहीं गिरेगा। तो आप समझ लीजिए कि श्राद्ध 2-3 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। इसके साथ में 26 तारीख को ये पूरी हो जाती है, मंथली एक्सपायरी पूरी हो जाती है। और अगला महीना श्राद्ध पूरे होने के बाद अक्टूबर शुरू हो जाता है, जो नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, वो सब आएंगे। लेकिन आप मान के चलिए शेयर बाज़ार में ये आपके दिन अच्छे नहीं लाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत सेफली ट्रेड कीजिए। मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कहीं से दिखाई नहीं, मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट को इतना चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पहले तो ये मार्केट चलता है और फिर उससे 4 गुना तेज़ी से गिरता है। हम जब प्रॉफिट बुक करने जाते हैं तो 100 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉस हम 500 रुपये तक वेट करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को उसकी वजह से नुकसान ही होता है। तो सेफली ट्रेड कीजिए, बिल्कुल गलत मार्केट है। क्या ज़रूरत है इस तरह से मार्केट को चलाने की। ये रिटेल सेबी को तो कभी कुछ नज़र ही नहीं आता कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे प्ले किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को। वो उसमें तो कोई नज़र नहीं रखती है, उल्टी दूसरी तरह की रिपोर्टें लेके आती कि 91% रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। एक्चुअल कारण तो पता ही नहीं चलता उनको। ऑपरेटर्स पे वो कभी लगाम लगाती नहीं है। दुनिया भर के ऑपरेटर्स मार्केट को ऑपरेट करते हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि एल्गो ट्रेड वाले पैसा कमाते हैं। एल्गो ट्रेड वाले क्या पत्थर पैसा कमाते होंगे? एल्गो ट्रेड वाले एसएल हिट करने के सिवाय कोई काम नहीं है। एल्गो का ही तो काम है एसएल हिट करने का। हिट कौन करता है? एसएल। नहीं तो आपको मेरे को कैसे पता कि अगर आज निफ्टी सपोज 25,990 पे हो जाए तो पहले एसएल कहाँ पे डाल रखे? ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन मशीन को पता होता है, कंप्यूटर को पता होता है। तो वो एल्गो को ही पता होता है कि कहाँ पे एसएल हिट करेगा, कहाँ पे एसएल नहीं हिट करेगा। तो एल्गो तो एसएल हिट करवाता है। एल्गो कैसे पैसे कमा के देता है? एल्गो का काम ही है साला पैसा तोड़ने के लिए, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। बेकार की सब लोग बात करते हैं, समझ नहीं आता इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि एल्गो वाले कभी पैसा नहीं कमाते। एल्गो में सिर्फ पैसा तोड़ने का, एल्गो बना ही पैसा तोड़ने के लिए, तो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा तोड़ते हैं। अगर एल्गो में कोई पैसा कमा रहा है ना, वो बड़ा आदमी कमा रहा है, जिसके पास बड़ा पैसा है, उसको पता है, जिसका कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, वो आदमी पैसा कमा रहा है। कमाल है यार, इस तरह की बात कैसे करते हैं लोग, समझ नहीं आता मेरे को। और जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, आज निफ्टी का लेवल है 40 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है और 25,990 पे खुलना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने कल बोला था कि पुट लेके जाइए, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये फिर 40 पॉइंट प्लस खुल रहा है। वो डेफिनेटली गलत है। ठीक है, हाँ, ये तो हुई था ही कि 25,990 आ सकता है, लेकिन नहीं समझ आ रहा मुझे पुट ही ठीक लग रहा है। अगर पुट में आपको प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं अगर मिलता भी है तो 9:45 पे इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट आराम से गिरना चाहिए। और वो वापस अगर ये 25,000 पे आ जाए तो सेफ है। 25,000 पे एक बार वापस बाय बनता है। अगर जिस दिन भी 25,000 के नीचे अक्टूबर में क्लोज देता है उस दिन वापस एग्जिट कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में 25,000 रुपया ही दिखा देगा। लेकिन अगर कोई फैंटास्टिक स्टॉक्स है जो मार्केट की गिरावट से नहीं गिरते हैं और वो अपने दम पे चलते हैं, अपने फंडामेंटल्स पे चलते हैं, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेटर कम है या पता नहीं वो टिके रहते हैं, उनमें मुझे 3 स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जैसा क्वालिटी स्टॉक कोई नहीं। मैंने आपको कई बार कई वीडियो में बोला है कि बजाज ऑटो इज़ द बेस्ट स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट। एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट कंपनी है, बट ये बेस्ट स्टॉक है। बेस्ट कंपनी होने में, बेस्ट स्टॉक होने में फ़र्क है। दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक इन निफ्टी। आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप किसी भी भाव में लेंगे, आपका प्राइस आ जाता है वापस। ऐसा नहीं कि आप कई सालों तक बैठे रहते हैं, प्राइस नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अगेन एक कमाल की कंपनी है। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है कि ऑपरेटर इसको चलाता है, लेकिन फिर भी ये फंडामेंटल्स पे जरूर चलता है और बहुत अच्छे प्राइजेस पे है। तो
लेकिन हाँ एसएल के साथ में काम कीजिए, क्योंकि ऐसे इसके अंदर बहुत बड़े मूव्स आते हैं। 500 रुपये एक दिन गिरता है, 500 रुपये एक दिन चलता है, लेकिन ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपने कैश आपके पास है बाय किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एफ में काम करते तो एसएल के साथ काम कीजिए। बीएससी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले 6 महीनों में ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत बड़ा पैसा बना के देगा, बहुत यानी बहुत ही बड़ा पैसा बना के देगा। मैंने आपको बोला था मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी बना नहीं पाया, पर मैं कुछ दिनों में एक वीडियो बना दूंगा बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स और एनएससी के प्राइस कंपेरिजन पे, क्योंकि मुझे भी इस पर होमवर्क करना पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल स्टडी नहीं किया। एनएससी का आईपीओ मार्च तक आना चाहिए, और एनएससी का आईपीओ मुझे ऐसा लगता है 10,000 के आसपास लिस्ट होगा, तो बीएससी चलेगा। सीडीएसएल हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि उस जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ेगा, जो ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोलेंगे सीडीएसएल को पैसा कमाना है, तो सीडीएसएल बढ़ता ही रहेगा। सरकारी कंपनी है। जोमेटो मैंने आपको हमेशा बोला मुझे 325 रुपये दिखाई देता है। जोमेटो कल करीब करीब 299 के आसपास आ गया। तो जोमेटो अभी भी किसी भी वापस अगर 285 275 में मिलता है तो जोमेटो खरीदिए। जोमेटो 345 आ जाएगा आराम से इस साल के अंत तक। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बाय करने के लिए बोला था। मैं जनरली बैंक निफ्टी में कभी भी कोई ट्रेड नहीं देता हूँ। मैंने इतने महीनों में पहली बार बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, और कल बैंक निफ्टी ने अच्छा पैसा कमा के दिया। एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छा पैसा कमा के दिया था। मैंने आपको एचडीएफसी बैंक भी बोला। एचडीएफसी बैंक का टारगेट 2000 दिखता है, क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आ रहा। दैट इज़ ओनली रीज़न, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। एक स्टॉक मैं मिस कर गया हूँ पिछले कई महीनों से, मेरे ट्रैक पे ज़रूर है लेकिन मैं बता नहीं पाया, वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स तो मेरे ट्रैक पे रडार पे 500 रुपये से था, लेकिन समहाउ मैं वीडियो में ये चीज़ बता नहीं पाया। 700 रुपये के आसपास का इसका भाव चल रहा है। इंडियन होटल बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि उनके पास जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यूएशन निकाल ली जाए, अभी एक्चुअली ये पता नहीं है समहाउ कि ये कितना प्रॉपर्टी ओन करते हैं, कितना इन्होंने लीज पे लिया हुआ, उनके मार्केट वैल्यू क्या है। ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, और मेरे को नहीं लगता किसी के पास भी, ये इंडियन होटल्स के अलावा किसी को पता है कि एक्चुअल इनके पास जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी वैल्यू क्या है। तो फिर भी मुझे कहीं समाव ये दिखाई देता है, क्योंकि एक आज की तारीख में मॉबे में एक छोटा सा प्लॉट बड़ा बर्डली में लोग लेने जाते हैं, 1000 2,000 करोड़ के प्लॉट आते हैं। तो एक इंडियन होटल अकेला जो इनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो अकेली कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ की होगी। तो इंडियन होटल्स के तो पूरी दुनिया में होटल्स है, आप देखिए क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है इंडियन होटल्स अगर आप कैश में बाय करें, होल्ड करें, तो जैसे 1,000 रुपये बहुत आराम से आ जाएगा। ये एक्चुअली रियल इस्टेट प्ले है। ये मैं इसको होटल इंडस्ट्री की तरह से देखता ही नहीं हूँ, मैं इसको एक रियल इस्टेट प्ले देखता हूँ। भले ना ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नहीं है, लेकिन इनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, और उसके हिसाब से इसका प्राइस आएगा, और उसका मार्केट राइट प्राइस फाइंड आउट करेगा। अभी भी ये काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। इस पर भी एक दिन मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आपको जरूर बताऊँगा, जो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स क्या हो सकता है। तो ये सब है। एल वापस 4,000 रुपये आ जाएगा। कल एल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग था और थोड़ा सॉफ्ट रहा, लेकिन एल वापस 4,000 रुपये आ जाना चाहिए, और एल कुछ दिनों बाद 4,000 रुपये को ऊपर ट्रेड करेगा। इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी टू हैव। चलता स्लो है लेकिन अच्छी कंपनी है। आप जिस भी भाव में खरीदो, नीचे गिरने के बाद भी वापस वो भाव आ जाता है। तो ये सब स्टॉक्स हैं। और बाद में मैं बात करता हूँ थोड़ी देर बाद में। इंडिगो भी एक अच्छा स्टॉक है। इंडिगो जिस दिन भी 4945 के ऊपर क्लोज करेगा 5,040 दिखा देगा। 4,945 के ऊपर एक क्लोज नहीं कर पा रहा। मैंने आपको बोला था कि 4790 पे खरीदिए, 4945 पे प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 4945 के ऊपर क्लोज करता है तो वापस इसे खरीद लीजिए, 5,040 आ जाएगा। तो डेटा को रेस्पेक्ट दीजिए, और डेटा साफ बताता है कि कल मैं क्या करने वाला हूँ या आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ। 90% वो ठीक जाता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कराइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू सून।